अदिति एक सीधी सादी, भावनाओं से भरी लड़की थी। उसकी जिंदगी किताबों, चाय और बारिश के मौसम में बसी हुई थी। एक दिन कॉलेज के कॉरिडोर में पहली बार उसकी नज़र नीरज पर पड़ी। हंसी कुछ यूं थी जैसे बरसों की तन्हाई पर धूप उतर आई हो। नीरज का अंदाज, उसकी बातें और सबसे बढ़कर उसका अपनापन, अदिति को लगता जैसे जिंदगी को अब कोई मतलब मिला हो। कभी कैफ़े में किताबों पर बातें, कभी बस स्टॉप पर घंटों इंतज़ार। दोस्ती कब मोहब्बत बन गई, अदिति को पता ही नहीं चला। वो हर दिन नीरज के लिए दुआएं करती, हर ख्वाब में उसे साथ पाती। पर नीरज, वो मुस्कुराता था, लेकिन उसका दिल कहाँ था, ये अदिति जान ही नहीं पाई। एक दिन अदिति ने हिम्मत करके अपने दिल की बात कह दी। नीरज कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अदिति, तुम बहुत ख़ास हो, पर मैं पहले से ही किसी के साथ हूँ। सॉरी, वो शब्द नहीं थे, मौत थी। उस दिन अदिति के अंदर कुछ टूट गया। आपकी जुदाई में हम पहले ही मर चुके हैं, मरे हुए इंसान को और मत मारना। अदिति ने हंसना छोड़ दिया, लोगों से मिलना छोड़ दिया। उसके कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा रहता था। माँ पूछती, सब ठीक है? वो मुस्कुराकर कहती, हाँ माँ, बस थक गई हूँ। पर हकीकत ये थी कि वो जिंदा थी, पर जी नहीं रही थी। 2 साल बाद एक शादी में अदिति और नीरज फिर मिले। नीरज अकेला था। अदिति ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, वो जिसके लिए तुमने मुझे ठुकराया, कहाँ है? नीरज ने नीचे देखा, आवाज़ में टूटन थी, छोड़ गई। असल मोहब्बत तो तुम ही थी शायद। अदिति का दिल फिर जला, लेकिन इस बार उसने कहा, जलते हुए दिल को और मत जलाना, रोती हुई आंखों को और मत रुलाना। नीरज फिर करीब आने की कोशिश करने लगा, पर अदिति अब वैसी नहीं रही थी। उसने अपनी जिंदगी के हर पन्ने पर नीरज का नाम लिखा था, और अब उन पन्नों को वो खुद फाड़ चुकी थी। वो जानती थी, कभी कभी किसी इंसान का लौटना उसकी माफ़ी नहीं, बल्कि एक और जख्म लेकर आता है। अदिति ने अब खुद को जीना सिखा दिया था। वो फिर से पढ़ने लगी, फिर से मुस्कुराने लगी, लेकिन अब उसकी हंसी में सच्चाई थी। नीरज ने एक दिन फिर कहा, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? अदिति ने सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया, मैं पहले ही मर चुकी हूँ, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा जो तुम ले सको। अदिति ने अब एक ब्लॉग शुरू किया, टूटे दिलों की आवाज़। वहाँ वो अपने जैसे लोगों की कहानियाँ सुनती, उन्हें लिखती, उन्हें जवाब देती। वो जान चुकी थी, इश्क सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि खुद को बचाने का भी नाम है। एक रात उसने अपनी डायरी में लिखा, नीरज, तुमने जो दिया वो दर्द था, पर उस दर्द ने मुझे मजबूत बना दिया। अब मैं तुम्हें माफ़ कर चुकी हूँ, पर फिर भी लौट कर मत आना।